guys, good morning. This is Maggie Raj here, and today I am going to get discuss about the electric dipole moment, and torque, work done on rotating dipole, and electric field due to dipole. So first of all, we are going to get discuss about the electric dipole and dipole moment. So what is an electric dipole and electric dipole moment? So first of all, electric dipole. Okay, so इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा इसका नाम है, देखिए डाइपोल मतलब दो सिरे, दो पोल. ओके, सो कैसा होगा यहाँ पर? सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are separated at a least distance. Okay, the combination of two alternative charges which are placed at least distance with each other, this combination is known as electric dipole. Okay, मतलब दो चार्ज हैं और वो भी कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट. मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे बट साइन में दोनों ही अपोजिट होंगे. प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, दिस x, okay, x is equals to 2l. this is a least distance. okay, बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हों. ओके, कम लेंथ पर रखे हों, इसलिए इसको बोला गया है लीस्ट डिस्टेंस. ओके, तो ये हो कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, ये भी ध्यान रखिएगा. फॉर एन आइडियल डाइपोल, आदर्श द्विध्रुव. ओके, आदर्श द्विध्रुव के लिए फॉर एन आइडियल डाइपोल इट्स दिस लेंथ इज नेग्लेक्जिबल, मीन्स नो साइज. ओके, just you remember this. For an ideal electric dipole it's no size, इसका कोई भी साइज नहीं होता. it means it contains a negligible length for an ideal dipole, but normally उसकी कुछ लेंथ को मेजर करके हम चलेंगे. और हम यहाँ पर आगे जब डेराइव सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कंडीशन ड्यू टू द डाइपोल, वहां पर हम इसकी हाफ लेंथ का स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इज वेरी लीस्ट, अनकाउंटेबल मींस नेग्लेक्जिबल. ड्यू टू दिस रीजन इट्स स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ विल बी टेंड्स टू 0, ऐसा लिखिए. सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are placed at least distance is called electric dipole. And electric dipole moment, it is equals to the product of magnitude of charge, one charge ले लीजिए उसका magnitude into distance between them is called electric dipole moment. हम अगर इसको देखें तो एक डायरेक्शन होगी ये लेंथ में, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, P इक्वल्स टू Q इनटू 2L. ओके, एंड दिस फॉर्मूला यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे एंड इट विल फॉर डेरिवेशन. जब भी हम आगे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे वहां पर हम P इक्वल्स टू Q इंटू 2L यूज करेंगे. इसका यूनिट देखिएगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस और मींस लेंथ बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, इट्स वैल्यू इज P इक्वल्स टू Q इंटू X for numerical and for the derivation x is equals to 2l. ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां पर हम जब इस लेंथ का हाफ करें और हाफ करने पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में ना आने पाए, इसलिए हमने इसको 2 के मल्टीपल में ले लिया है. अब इसलिए और कोई रीजन नहीं है. न्यूमेरिकल में हम उसको नॉर्मली x ही यूज करेंगे. सो इट्स यूनिट विल बी कूलम इनटू मीटर. its dimension is
चार्ज की AT एंड लेंथ की L, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity whose direction from minus q to plus q. जहां पर भी हम अब डायरेक्शन शो करेंगे तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये P की डायरेक्शन शो करेंगे, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द टर्म ड्यू टू द डाइपोल. ओके, टर्म ड्यू टू डाइपोल. So let this is an electrical dipole AB. One charge is plus q and another is minus q, and its length is 2l. It placed with an angle theta with respect to uniform electric field. Okay, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, इसकी लेंथ 2l है, प्लस q माइनस q डाइपोल, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है. इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन दिखा दें. ये इस तरीके से कंडीशन फर्स्ट, लेट दिस इज प्लस q, दिस इज माइनस q. ओके, AB, this is its displacement vector. Let this is electric field direction. So here force at A F equals to plus QE, and force at B F equals to minus QE. Clear? And direction of the dipole, you know, minus Q to plus Q. So this direction is dipole direction, dipole moment की direction है. ओके, सो रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्ट जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन. अब आपने एक सेकेंड के लिए अगर आपने ऐसे कर लिया, कंडीशन 2, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, this is field direction. Okay, this is field direction. So dipole direction is minus q to plus q. This is dipole moment direction. Okay, and positive force is F equals to plus QE, and this is negative force minus QE. फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट यहाँ पर रिजल्टेंट सम देखेंगे जिसकी वजह से टर्क प्रोड्यूस होगा, तो हम यहाँ विद साइन चार्ज की वजह से शो कर रहे हैं. ओके, सो अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये. ओके, जब दोनों ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट 0 होगा, जिसकी वजह से टर्क प्रोड्यूस होगा. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं. ओके, सो ये तो सिचुएशन हो गई डाइपोल को प्लेस्ड करने की कंडीशन. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस, इफ दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पॉजिटिव फोर्स डायरेक्शन दिस, नेगेटिव दिस, एंड डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सो रिजल्टेंट वर्क्स इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है कि ये फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड करने का प्रयास करता है. ओके, सो नेट फोर्सेस इज will work in the direction of dipole moment. So this, and again here, if these charges are plus q minus q in this way and electric field attached in this direction, so F plus q is this, minus q is this, and dipole direction is minus q to plus q in this direction. So resultant works in the direction of dipole, so it works in this direction. Here it works in this direction. Okay, now this is plus QE and this is minus QE. So F result equals to QE plus minus QE equals to 0.
and when two equal and opposite forces works, then and there will produce a some torque. Okay, because here the resultant force become 0. So in this condition we know that torque is force into perpendicular distance. यही टॉर्क होता है। मतलब अगर फोर्स के लिए देखें हम तो फोर्स जो दो इक्वल अपोजिट फोर्स वर्क कर रहे हैं, जैसे ये हैं तो ये फोर्स ये है और ये फोर्स ये है, तो इनको ऐसे इंक्रीज कर दीजिए तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, BC. So F into BC, this is torque, and we know that in this case sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse, BC upon 2L. So BC equals to 2L sin theta, and magnitude of charge is force is F equals to QE. So putting all these value in here, QE into 2L sin theta. So Q into 2L into E sin theta. Just we are putting in here only magnitude, not showing the direction. Okay. Torque equals to this Q into 2L is P E sin theta. So we can write this P cross E. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें तो P cross E लिख सकते हैं. Okay. So let an electric dipole AB whose charges are plus Q and minus Q and length is 2L placed with an angle theta with respect to an uniform electric field capital E. So here the resultant force will be 0, and due to this here produce some torque, and we know that torque is equals to the force magnitude of one force and distance between both forces, perpendicular distance. So this, and we know that BC according to sin theta in this triangle, BC is equals to 2L sin theta. So it will be equals to PE sin theta, and according to A cross B, AB sin theta, this will be equals to A cross B form. So P cross E. Okay, and here the torque max equals to PE at theta equals to pi by 2. 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा and मिनिमम होगा 0 at theta equals to 0 degree. Okay. So these are two special conditions. Okay. Now we are going to get resolved the work done on rotating dipole. Work done on rotating dipole or electric dipole. Okay. So this is the mathematical form, and first of all we discuss about its diagram. Let this is an electric dipole AB whose midpoint is A O and its length divided into L into L. Okay, and whenever it rotates in this form, so its new position formed B dash A dash. Okay. And if this is theta, then it will be also equals to theta, length will be same. Okay, so this situation created, this is the midpoint. So now here's from form displacement, whenever perpendicular drawn from this point, then this is D, and in the same way it will be C, and this displacement formed which are equal, AC equals to BD, both are equal, and this is displacement, and you know that whenever form some displacement, then there will produce some work, and that work is equals to dW equals to tau d theta from theta 1 to theta 2, and if this dipole placed this theta 1 equals to 0 and this condition theta 2 is equals to theta. So we can write this torque equals to PE sin theta. So this will be W
फ्रॉम 0 टू थीटा, थीटा 1 की वैल्यू 0 है, थीटा 2 की वैल्यू थीटा है, PE बाहर एंड साइन थीटा d थीटा, एंड यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा. So W equals to PE, putting this limit, minus cos of theta minus cos of 0. The value of cos 0 is 1, so minus minus plus 1. So PE 1 minus cos of theta. So it will be work done on rotating dipole. Okay. So let an electric dipole AB whose length is 2L and midpoint is O placed in parallel with respect to electric field or horizontal position, means theta 1 is equals to 0. But whenever it rotated at angle theta, so its new position formed A dash B dash, and here formed some displacement that are equals to BD and AC. Okay, and new situation created A dash B dash or theta to equals to theta. So whenever displacement created, then formed some work done, that will be equals to tau d theta. This is an integral form. Okay, so according to this, value of tau is equals to P sin theta. So putting this value, sin theta का integration minus cos theta, and putting these limits 0 to theta, and after solving, W equals to PE 1 minus cos theta. Okay, now we are going to discuss about the electric field due to the dipole. Okay, so here first of all, electric field in axial condition. So let this is an electric dipole AB whose midpoint is A. This is plus Q charge and this is minus Q charge. This is 2L whose midpoint is O, so it is equals to L and it also equals to L. Okay, and here we are calculating electric field in axial, means in x-axis. So let me consider a point P on x-axis. Okay, at a distance small r from the midpoint of dipole. Okay, so here this length will be equals to, देखिएगा ये r है और इतनी l है, तो ये r माइनस l हो जाएगी, इतनी r है और इतनी l है, तो कंप्लीट लेंथ r प्लस l हो जाएगी. Is it clear? And the direction of electric field at point P, due to the positive charge, electric field outward, and due to the negative charge at point P, electric field towards the point E B. Okay, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड और निगेटिव की वजह से इनवर्ड. सो राइट डाउन हियर द सम लैंग्वेज. लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB whose length is 2L and midpoint is O take a point P at a distance small r on the x-axis, okay, from the midpoint of the electric dipole, where we will calculate the resultant electric field. So at this position of P, this is EA and this is EB, and we know that value of electric field at such distance 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square. So using this formula, EA equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R minus L square. देखिएगा A to P तक के लिए R minus L है एंड डायरेक्शन हो जाएगी A to P, आउटवर्ड है, सो A to P, एंड EB इक्वल टू सिमिलर 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus L होल स्क्वायर एंड P to B. अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पर चार्ज प्लस था, यहाँ पर माइनस, बट हमने दोनों ही प्लस लिए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मेंटेन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेंटेन ड्यू टू द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन किस वजह से हुई है? इनके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से. तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, इन पॉजिटिव और नेगेटिव की डायरेक्शन मेंटेन हो गई.
सो नाउ रिजल्टेंट देखिएगा, P पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या होगा, EA माइनस EB। देखिए EA में EB को माइनस किया तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही होगी जो A की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप ऐसा भी कर सकते थे कि EB माइनस EA कर देते तो डायरेक्शन क्या होती, इन डायरेक्शन ऑफ B, यानी P to B। ओके, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट EP इक्वल टू EA माइनस EB और डायरेक्शन हो जाएगी A to P जो A की डायरेक्शन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर दीजिए, 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। ओके, और इसको अब सॉल्व कर देंगे तो EP इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r प्लस एल होल स्क्वायर r माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों एलसीएम आएंगे तो हम इसको r माइनस एल r प्लस एल और कंप्लीट का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम कैसे लिख देंगे, EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 4RL, तो हम 2L इंटू 2R लिख देंगे। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएंगे। और दोनों में चाहें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगा। और फाइनली a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। q इंटू 2l क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l को हम P लिख देंगे और ये 2R लिखा है। और यहाँ पर देखिएगा L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ R स्क्वायर। हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि L स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल मेजर करेंगे। देखिए वहाँ 2L थी लेंथ डाइपोल की, वो भी लीस्ट थी, तो 2L का हाफ क्या होगा, और ज्यादा लीस्ट होगा, और उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा लीस्ट होगा। ओके, so due to this reason L square tends to 0, so here R square minus 0 whole square, that will be equals to R power 4, so EP equals to 1/4 pi epsilon naught 2P upon R cube। okay, here आ जाएगा। so once again let an elliptic dipole AB whose length is 2L and midpoint is O, take a point P at a distance small r from the O on the x-axis where direction of A outward and P negative charge inward. So the position at point P is this of electric field whose resultant is this and direction of in direction of A. Okay, we know that electric field formula ये होता है, so EA this and EB this, A तक की लेंथ R माइनस एल है और B तक की R प्लस एल है, इस वजह से ऐसी इनकी डायरेक्शन आ गई एंड बोथ वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। फाइनली ऑन द सॉल्विंग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P by R cube। ओके, नाउ we are going to get discuss about the electric field due to the dipole in equatorial condition। electric field in equatorial condition means on y-axis line bisecting condition पर निकालना है। so let this is an electric dipole AB whose length is 2L, its midpoint is O, so its length splits into two parts L and take a point P at a distance small r from the midpoint of O। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। so this is positive charge and this is negative charge, so electric field due to this charge is outward EA and due to this negative charge inward EB। okay, and this length is according to this is a right angle triangle, this is R, this is L, then this will be equal to R square plus L square। okay, in both triangle just look here PBO and PAO, this is common, this length is same,
this is also same. So if this angle theta, then this will be also equals to theta. Both triangle are similar. So according to this, if we draw a parallel line BA according to BA, so this theta, then this will be theta, alternate angle are same, and this theta, then this will be theta, corresponding angle are same. Okay. So now we subtended this position P. This is EA and this is EB. This angle theta, this angle theta. So its component is EA cos theta, and this vertical is EA sin theta, and according to this, EB horizontal component is EB cos theta, and vertical is this EB sin theta. So now converted all the component in the x direction and y direction. Okay. So according to this, this is EY equals to EA minus EB sin theta, and this is EX, that is equals to EA plus EB cos theta, because both component in same direction and these are in alternative direction. So if we convert this in upward, so it will be negative. So EA sin theta minus EB sin theta. Okay, and here EA equals to EB equals to E, that is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon under root R square plus L square होल ऑफ स्क्वायर. ऐसा क्यों किया देखिएगा, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और इन चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालना है तो चार्ज ये यूज होगा और लेंथ ये यूज होगी. जहाँ हम आर यूज करते थे अब ये आएगा. ऐसे सिमिलर मैग्नीट्यूड चार्ज वही है, लेंथ सेम है, तो EA और EB आर बोथ आर इक्वल एंड दैट आर दिस. So 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square, and according to this, this is theta, this is R L, and this is R square plus L square. So cos of theta equals to base upon hypotenuse R square plus L square. This will be cos theta. Okay. So now it will be equals to EA and EB are same, E minus E sin theta, that means 0, and this is equals to E plus E cos theta, that is 2E cos theta. So value of EX is 2E cos theta and value of Y is 0. So finally resultant will be this E result. So E result equals to under root EX square plus EY square, और X और Y के बीच 90 डिग्री होगा तो आगे वाला टर्म 0 होगा. आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2EX EY cos 90. सो ये टर्म 0 और ये टर्म ऑलरेडी 0 है, तो बचा सिर्फ EX स्क्वायर और ये आ जाएगा बाहर EX. E रिजल्ट. सो EX की वैल्यू कितनी है 2E cos थीटा. तो E की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं. पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन हियर, सो फाइनली it will be equals to E result 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square into cos theta this. Okay, so Q into 2L, it will be equals to P and R square plus L square पावर 3 by 2. ये 1 है पावर
और ये 1/2 है, 1 + 1/2 3/2 एंड हियर आल्सो L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, so L square tends to 0, so E result is equals to 1/4 pi epsilon naught P upon R square power 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज वेक्टर फॉर्म, so E result equals to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube. This will be resultant electric field due to the dipole in the equatorial condition. Okay, thank you and have a nice day.